जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेवेंथ क्लास की ज्योग्राफी। जैसे कि आप लोग को पता है कि सेवेंथ क्लास की ज्योग्राफी में चैप्टर 1 में पर्यावरण दिया गया है और पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होगा आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया है और इसको देखते चलना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपसे अगर पूछ दिया जाता है तो आपको जवाब देना है 5 जून। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब पर्यावरण चैप्टर है तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ये कौन सा शब्द से बना हुआ है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि पर्यावरण जो है फ्रेंच शब्द एक है इनवर्नर, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रोस, उसी से बना हुआ है। और यही इन्वर्नर है, उससे इन्वायरमेंट बना हुआ है। ठीक, अब आपसे कोई पूछ देता है कि आखिर पर्यावरण होता क्या है, तो आप यहाँ से आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्या दे सकते हैं, तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, ठीक है, स्थान, और यहाँ से देख सकते हैं कि वस्तु और प्रकृति को क्या बोल सकते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपसे अगर कोई क्वेश्चन कर देता है कि पर्यावरण के घटक कितने होता है, तो आप यहाँ से जवाब दे सकते हैं कि प्राकृतिक के, देन उसके बाद मानव निर्मित, देन उसके बाद मानव खुद में एक पर्यावरण के घटक होता है। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो यहाँ से आपको देखना है कि पर्यावरण प्राकृतिक परिघटना एवं मानव निर्मित परिघटना का क्या है, ये मिक्सचर पॉइंट होता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग देख लिए हैं कि पर्यावरण प्राकृतिक परिघटना एवं मानव निर्मित परिघटना के एक मिश्रण है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से कि प्राकृतिक परिघटना में क्या क्या आता है। तो इसमें पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियों शामिल होता है, यानी कि इंक्लूड होता है। अब देखिए आपके माइंड में आता है कि जीवीय और जीवीय का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से आप सजीव ले सकते हैं, दिन उसके बाद यहाँ से निर्जीव ले सकते हैं। ठीक है, दिन उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि मानव निर्मित परिघटना क्या होता है, तो इसमें मानव की परस्पर क्रिया और उनकी गतिविधियाँ और उनके द्वारा बनाई गई संरचना या रचना के द्वारा वो सारे चीज़ें शामिल होता है। मतलब सिंपल बात कर सकते हैं यहाँ से कि प्राकृतिक परिघटना क्या होता है, तो जो गॉड के द्वारा, यानी कि जो पृथ्वी पर पाई जाती है, जीवीय और जीवीय दोनों आ सकता है, यानी कि गॉड के द्वारा दिया गया, भगवान के द्वारा निर्मित। ठीक है, और यहाँ मानव के द्वारा निर्मित, वो परस्पर क्रिया से भी हो सकता है, भौतिक और रासायनिक क्रिया से भी हो सकता है, लेकिन मानव के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन कोई कर देता है कि प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है, तो देखिए प्राकृतिक में ये भूमि आ जाएगा, जल आ जाएगा, फिर वायु आ जाएगा, पेड़ पौधा एवं जीव जंतु, ये सारे चीज़ मिलके क्या प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यही एक क्वेश्चन आ जाता है कि जैव मंडल होता क्या है। तो दोस्तों आपको जवाब देना है कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों मिलकर एक जैव मंडल का निर्माण करता है। अब आता क्या है, स्थल मंडल में क्या क्या आता है, इससे रिलेटेड पॉइंट जान लेते हैं। स्थल का मतलब ये जो एक स्थल हो गया, जमीन हो गया, तो दिया गया है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या ऊपरी परत को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। ठीक, यहाँ से बोल सकते हैं लिथोस्फीयर बोलते हैं, यानी कि जो आपका ये पृथ्वी हो गया, इसके ऊपर के जो पार्ट होता है उसी को स्थल मंडल बोलते हैं। यहाँ से एक पॉइंट मिल जाता है कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियाँ वगैरह, भूमि, और यहाँ से देख सकते हैं कि पशुओं को चराने के लिए घास प्रदान करता है। तो वहीं क्या होता है, स्थल मंडल होता है। तो हम लोग को पता है ये जमीन हो गया, इसी के ऊपर तो सारी चीज़ होता है, वन होता है, कृषि होता है, फार्मिंग वगैरह होता है, हम लोग को बस्ती वगैरह कहने का मतलब घर वगैरह बनता है, देन उसके बाद पशु को चराने के लिए चारा वगैरह सारा चीज़ मिल जाता है। उसके बाद के नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से कि यह
पहाड़, पत्थर, मैदान आदि की जैसे धरातल है। मतलब ये जो अब स्थल मंडल का बात कर रहा है, तो इस पे पत्थर, मैदान, घाटी वगैरह सारा चीज़ पाया जाता है। ये चीज़ माइंड में रखना है। देन उसके बाद दिया गया है, यह मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ रहता है। एकदम सही बात है, स्थल मंडल तो वही होता है। ये चट्टानों और खनिजों से बना हुआ होता है। तो स्थल मंडल में ये पाया जाता है चट्टान और खनिज। चट्टान के मतलब आप शैल वगैरह, रॉक्स, पत्थर वगैरह आप मान सकते हैं। ठीक, यह स्थलाकृति महाद्वीप के अलावा महासागर में भी पाई जाती है। यानी कि इसमें ये पॉइंट हो गया कि बहुत सारा स्थलाकृति, कहने का मतलब आप देख सकते हैं, ये पहाड़ हो गया, ये नदी हो गया, ये आपका दरा वगैरह हो गया। तो ये तो नहीं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप स्थल के साथ साथ आप समुद्र में भी देख सकते हैं। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि ये द्वीप है। सारे जगह से कहीं कहीं ऊंचा आपको मिल जाएगा, तो वो भी तो एक स्थल हुआ, आकृति नहीं हुआ। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ से दोस्तों कि जलमंडल में दो ही पॉइंट है कि जल के क्षेत्र को जलमंडल बोलते हैं। एकदम सही बात है। अब जहाँ तक जल ये सब फैला हुआ है, तो इस सारे को जलमंडल बोल सकते हैं। और इसमें जो होता है विभिन्न जल स्रोतों से मिलकर बना होता है। अब जल स्रोत क्या हो सकता है? नदी हो सकता है, नहर हो सकता है, झील हो सकता है, समुद्र, महासागर वगैरह सारे हो सकता है। इसको जल मंडल ही कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल। जैसे हम लोग देखे थे कि जयमंडल का होता है ना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल को मिलाकर बनता है। तो स्थल मंडल देख लिए, जल मंडल देख लिए, अब वायुमंडल से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या क्या पॉइंट दिया गया हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है कि पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। एकदम सही बात है। ये जो पृथ्वी आपका हो गया, इसके चारों ओर जो जो ये फैला हुआ है, ये सारे चीज़ वायुमंडल के अंदर आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से दिया गया है कि वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चारों ओर फैला हुआ है। एकदम सही बात है। आप आप पॉइंट में बोल सकते हैं कि इसके चारों ओर वायुमंडल जो होता है वो कैसे होता है, तो जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल है उसके वजह से ये फंसा हुआ है और चारों ओर घूमते रहता है। अब देखिए वायुमंडल और भी सारा काम करता है। सूर्य किरण की झुलसाने वाली जो गर्मी आती है उससे हमारी रक्षा करता है। देन उसके बाद हानिकारक जो किरण आता है उससे भी हमारी रक्षा करता है। क्या करता है? तो वायुमंडल ही करता है। देन उसके बाद दिया गया है कि वायुमंडल में अनेक प्रकार के गैस, धूलकण और जलवाष्प पाया जाता है, यानी कि उपस्थित है। एकदम सही बात है। एक वायुमंडल सिर्फ हवा ही नहीं है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो बहुत सारे गैस मिलकर एक वायुमंडल का निर्माण करता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। एकदम सही बात है। वायुमंडल में जब देखिएगा परिवर्तन होता है, जैसे गर्म हो जाता है, बहुत सारे गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ आंधी तूफान आने वाला है, ये गर्म हो जाएगा, तो सब लोग बोलते हैं कि बारिश होने वाला है। तो ये मौसम और जलवायु दोनों में परिवर्तन होता है। इस चीज़ को यहाँ से ऐड करके रखना है। देन उसके बाद यहाँ से देखिएगा दोस्तों, दिया गया इस जैवमंडल होता है क्या है, तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का निर्माण करता है या फिर सजीव संसार का निर्माण करता है। तो आपसे कोई पूछे जैवमंडल और सजीव संसार में क्या अंतर है, तो दोनों के एक ही अंतर, दोनों के एक ही आप बता सकते हैं। एक और पॉइंट दिया गया है कि जैवमंडल में स्थल, जल और वायु मिलकर ये जीवन संभव बनाते हैं। एकदम सही बात है। जहाँ जैवमंडल होगा वहाँ तीनों आकर मिलता है, तब जीने लायक हम लोग रह जाते हैं, वहाँ पर जीवन संभव है, वहाँ पे सजीव रह सकते हैं। वरना अगर वायु नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। यानी कि तीनों ही चीज़ें चाहिए। तीन में क्या क्या? स्थल, जल और वायु, तीनों के तीनों चाहिए। अब देखेंगे हम लोग यहाँ से परितंत्र होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ दिया गया कि परितंत्र में जीवधारी आपस में पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और पर्यावरण जीवधारी पर आश्रित होते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं ये पर्यावरण जीवधारी पर और यह जीवधारी पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। एक दूसरे से हम लोग क्या होते हैं, मतलब एक जाल की तरह बांधे हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण जीवधारी पर, कहने का मतलब जैसे समझ लीजिए जीवधारी के अंदर में हम लोग भी आ सकते हैं, जानवर भी आ सकते हैं। तो जानवर को चारा चाहिए, तो यानी कि पर्यावरण हो गया। यानी कि आपका कोई पेड़ पौधा हो गया, या फिर आपका जो भी जैसे धान गेहूँ हो गया, तो वो धान गेहूँ आखिर क्यों है? जब तक हम लोग यूज नहीं करेंगे तब तक उसका यूज नहीं है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पर्यावरण जीवधारी और जीवधारी पर्यावरण पर
क्या करता है, आश्रित है। और मानवीय पर्यावरण में क्या होता है कि मानव के द्वारा पर्यावरण के साथ परस्पर संबंध को मानवीय पर्यावरण कहते हैं। तो मानव जो होता है परस्पर संबंध रखता है, ठीक है। मानव बहुत सारे काम करता है, ये आपका स्थल मंडल से भी रिलेटेड उसका पॉइंट होता है, जल मंडल से भी रहता है, सारे से सारे इंक्लूड रहता है। तो मानव एक खुद में पर्यावरण है और एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बन जाता है मानव के लिए, इसलिए मानव पर्यावरण हम लोग कह सकते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, तो यह वस्तुओं के अदली बदली का व्यापार होता है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। देखिए क्या होता है, हम लोग गांव में अक्सर देखते हैं कि हमारी दादी जो होती थी, अगर गेहूं नहीं होता था, अगर उनको चावल खाने की इच्छा होता है तो गेहूं किसी और के देकर और चावल ले लेती थी, ठीक। या फिर गेहूं है लेकिन चावल नहीं होता था, तो ये अदला बदली करके वो आसानी से यूज कर लेते थे, खा लेते थे, अपने काम चला लेते थे, उसके लिए पैसा की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो हो गया है कि अगर गेहूं भी है आपके पास और चावल भी है, लेकिन अदर लोगों के पास गेहूं है चावल नहीं है, तो कैसे आपको दे सकता है, ले सकता है, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए। तो आजकल ये वस्तु विनिमय पद्धति नहीं चलता है, लेकिन पहले ये चलता था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्विक रिवीजन के तौर पे हुआ, लेकिन चैप्टर से एक भी पॉइंट आप लोग के छूटा नहीं है। देखिए इस वीडियो को आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जब भी आपको दिल चाहे इस वीडियो को देखने के लिए सिंपल PDF ओपन करना है और क्लिक हियर पे क्लिक कीजिएगा, आपका वीडियो चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप जो होता है हम लोग का टेस्ट, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सीटेट ग्रुप में आप आइएगा तो आपको इसी तरह स्क्रीन पे लाइव NCERT की क्लास कराई जाती है। यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप PDF ऐड होकर PDF सारे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि देखिए हम लोग के ये जो रिवीजन क्लास चल रहा है, तो सबसे पहले कि टेलीग्राम ग्रुप में इसका क्लास होता है लाइव, उसके बाद ये क्लास दिया जाता है उन लोग को रिवीजन करने के लिए। रिवीजन करने के बाद देन उसके बाद क्या होता है, इसका टेस्ट होता है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से जल्दी ज्वाइन कीजिए और आइए सीटेट या फिर BPSC या अदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, NCERT पढ़ना चाहते हैं, तो आइए हम लोग के साथ जुड़िए, क्लास कीजिए। ऐसे आपका PDF मुफ्त में दिया जाता है, इसके लिए पैसा नहीं लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।